जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान में चैप्टर का नाम है चाल और वेग। इसमें हम देखेंगे कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लास होने वाली है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलो हम देखते हैं कोणीय वेग किसे कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है, कई प्रकार की, जैसे कि सरल गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति और कई प्रकार की होती हैं। तो उसमें आज हम देखने वाले हैं वृत्तीय गति के बारे में। तो जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग वृत्तीय गति के बारे में है। क्या? वृत्तीय गति। तो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में जितना समय लगता है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। जैसे मान के चलो कि ये जो कोणीय वेग है वो हमेशा वृत्तीय पथ पर होगा। क्या? वृत्तीय पथ पर। और एक थीटा यानी कि थीटा कोण घूमने में जितना समय लगेगा उसको ही हम कोणीय वेग कहेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बात की जाए कि यहाँ पे मान के चलो कोई वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ है। अब मान के चलो इस पथ के ऊपर, इस पथ के ऊपर आपको घूमना है। अब मान के चलो यहाँ पे कोई एक वस्तु है, वस्तु है। यहाँ से क्या होता है, एक त्रिज्या होती है। मान के चलो ये सेंटर है, वृत्तीय पथ का सेंटर होता है। अब इस वस्तु को मान के चलो यहाँ तक जाने में, यहाँ तक मान के चलो ये थीटा कोण है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? थीटा कोण है, थीटा कोण है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना इसको समय लगेगा, मान के चलो t समय लगता है, तो इसी को हम कहते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं? कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। अगर इस वस्तु को मान के चलो यहाँ से यहाँ तक चल रही है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, तो मान के चलो इसका ये थीटा कोण हो गया, तो इसको यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा, मान के चलो t समय लग रहा है, तो इसी को हम कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग सिंपल होता है। अगर सरल रेखा में गति कर रही है वस्तु तो सरल वेग हो जाता है रेखीय वेग, और अगर वस्तु वृत्तीय गति कर रही है वृत्तीय पथ पर तो वो हो जाता है कोणीय वेग। जैसे मान के चलो कि एक यहाँ से मान के चलो हमने एक रस्सी लिया, रस्सी में हमने एक पत्थर का टुकड़ा बांध दिया, पत्थर का टुकड़ा बांध दिया। अब इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं तो मान के चलो ये पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो जाता है मान के चलो थीटा कोण, थीटा कोण से घूमा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा उसको ही हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। मान के चलो इसका जो टाइम है वो t लग रहा है, इसको ही हम कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग। अब देखते हैं हम इसको और आगे कि इसका सूत्र क्या होता है और इसका संकेत क्या होगा। देखते हैं हम क्या इसके संकेत के बारे में। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? कोणीय वेग का संकेत होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा, ओमेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टाइम। अब हम बात करते हैं कि थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2π/t, 2π/t। ए पाई का मान है। हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है पाई बराबर होता है 180 डिग्री, और 2π बराबर होता है 360 डिग्री। ये सूत्र हो गया। अब हम देखने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि घड़ी की सेकंड वाले सुई का कोणीय वेग कितना होगा। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ये जो सूत्र होता है इसको ही हमने रखा है। कोणीय वेग पूछा तो ओमेगा को हमको ज्ञात करना है। अब हम बात करें कि ये कौन सा पूछा? सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई।
तो घड़ी है, घड़ी में 3 सुई होती हैं, 1 सेकंड वाली, 1 मिनट वाली, 1 घंटे वाली। अब जब घड़ी है, घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है वो एक चक्कर पूरा करेगी, यानी कि इसको एक चक्कर पूरा करने में यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो एक चक्कर पूरा करेगी तो इसको लगेंगे 60 बार। इसको क्या है, 60 बार इसको मटकना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना होता है, तो एक चक्कर में जो 1 मिनट होगा तो 1 मिनट में हो जाएगा 60 सेकंड। तो सेकंड वाली सुई है, तो सेकंड वाली सुई को हम रखेंगे यहाँ पे 2π/t। टी का मान हो गया 60, टी का मान कितना है 60। अब हम निकालेंगे π/, बराबर, तो π/, क्या हो जाएगा 30। 2 से कट गया, 3 बार तो 2 से 3 बार तो 2 3 6, तो 30 हो गया। अब निकालते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, वही कोणीय वेग। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे या सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका होगा ओमेगा बराबर 2π/t। अब 2π/t, अब मिनट है तो मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो 2π/t। 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 सेकंड में कितने बार एक चक्कर पूरा करेगी, तो 60 बार घूमेगी, मतलब 60 बार, यानी कि इस तरीके से मटकेगी। फिर हम बात करते हैं कि इसको हम काटेंगे तो 3 बार, तो जो हो जाएगा 3 बार का जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800। कितना, 1800। तो इसका जो मान हो गया वो ए हो गया। अब हम बात करते हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई का कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा क्या होगा। तो इसको हम देखने वाले हैं कि ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π/t। अब 2π/t है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, t का मान, टाइम। तो 1 घंटे में, सॉरी, जो घड़ी की घंटे वाली सुई है वो एक बार घूमेगी तो हो जाएगा 12 घंटे, और फिर हो जाएगा 60 सेकंड, 60 मिनट, फिर हो जाएगा 60 सेकंड। तो इस तरीके से घड़ी है वो, उसकी सुई इस तरीके से जाएगी। तो ये कटेगा 6 बार, तो 6 × 36, 36 × 216। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा π/120। तो 6 × 36, 36 × 216, तो ए हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ से कभी कभी पूछ देता है इनका अनुपात, इनका अनुपात, जैसे कि घड़ी की सेकंड और मिनट वाली सुई का अनुपात क्या होगा। घड़ी की सेकंड और, क्वेश्चन दिया कि घड़ी की सेकंड और मिनट, सेकंड और मिनट, मिनट वाली सुई का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। इसका हम अनुपात निकालते हैं घड़ी की सेकंड वाली सुई और मिनट वाली सुई। जैसे हम बात करते हैं कि सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली जो सुई होती है सेकंड वाली, उसको जो ओमेगा का मान होता है वो होता है π/, कितना, तो 30 डिग्री, यानी कि 30, ये होता ना इसका मान π/30। और जो मिनट वाली सुई है, कौन सी, मिनट वाली सुई, मिनट वाली जो सुई है वो, उसमें ओमेगा का मान होता है π/, कितना, 1800। अब इसमें पूछा है कि सेकंड और मिनट वाली सुई का अनुपात क्या होगा, सेकंड और मिनट वाली सुई का अनुपात। तो इसमें हम निकालेंगे सेकंड वाली सुई का ओमेगा, यानी कि ओमेगा सेकंड और ओमेगा मिनट। अब हम इसको जाएंगे तो ए आएगा ऊपर π/30, और इसके नीचे आएगा जो मिनट वाली सुई है उसका ओमेगा का मान क्या है, π/1800। अब ये जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है वो जाती है सबसे ऊपर, और जो पास पास में होती है बीच बीच में वो जाती है एक दूसरे के गुणा में। तो पाई गुणा 1800 अपॉन में पाई गुणा कितना 30, इसका इसमें गुणा हो गया नीचे वाली का सबसे ऊपर वाली में, पाई से पाई कट गया और
ये कट गया कितना 0 और 6 बार, तो हो गया 60:1। तो इसका अनुपात क्या हो गया, 60:1 हो गया। क्या, 60:1। तो इस तरीके से भी जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनट वाली और घंटे वाली सुई का अनुपात, या मिनट सेकंड वाली और घंटे वाली सुई का अनुपात, तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कौन सी, तो मिनट और घंटे। मिनट और घंटे का, मिनट और घंटे वाली सुइयों के ओमेगा का अनुपात। ओमेगा का अनुपात यानी कि कोणीय वेग का अनुपात। कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा, तो इसमें हम बात करते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई। तो घड़ी की मिनट वाली सुई का जो ओमेगा मिनट बराबर हो जाएगा, इसका जो मान होता है वो होता है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कितना, पाई बाई 1800। और जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली, ओमेगा हावर, ओमेगा घंटे वाली, ओमेगा का मान होता है पाई बाई होता है कितना, 2100, पाई बाई 2100, ये हमने यहाँ पे निकाला था। अब हम देखते हैं इनका अनुपात क्या होगा। तो ओमेगा मिनट लिखेंगे, मिनट, और ओमेगा एच से हो जाएगा हावर यानी घंटा। तो पाई बाई 1800 और सबके अनुपात में पाई बाई 1/2, ये हो गया इसका मान। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये जाएगा सबसे ऊपर, तो पाई गुणा में 216 अपॉन में पाई गुणा 1800, ये कट गया। और ये कितनी बार कटेगा, 6 से काटेंगे, 6 18, 6 18, 6 36, 0, तो ये आ जाएगा 3600 अपॉन में 3, और 0 से 0 जो हो जाएगा कितना बार, तो 3 कम 3 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 12:1। तो इसका जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 12:1। तो इस तरीके से यहाँ से कोणीय वेग का परिभाषा, कोणीय वेग के सूत्र पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो चाल और वेग है, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे जितने भी, चाहे वो त्वरण हो, चाल हो, वेग हो, और बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण, प्रथम द्वितीय तृतीय, और कोणीय वेग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो क्लास लेंगे उसमें हम सभी जो प्रश्न है उसको हल करवाएंगे, फिर ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दोस्तों आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी, हमको कमेंट जरूर करना, ताकि हमको पता चल सके कि हम कैसा कंटेंट प्रदान कर रहे हैं। अगर कंटेंट में कुछ कमी होगी तो हम उनको सुधारेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।